नमस्कार एकेएन के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज और एक दिन है और एक ऐसा दिन जहाँ पर बहुत कुछ आम आदमी पार्टी ने किया है। क्या-क्या काम किए हैं, क्यों आज का दिन महत्वपूर्ण रहा, उस बड़ी सपने को जो हम लोग सोच रहे हैं, उस सपने को हासिल करने के लिए हमने आज क्या काम किया, इस खबर को जानेंगे, सारी खबरों को और गुजरात से एक स्पेशल गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। उन्हें हम एंड में लेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं दर्शन मैम से, क्योंकि दर्शन मैम के पास बहुत सारी न्यूज़ हैं आज, तो हम उनसे जानते हैं कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने काम किया है। जी मैम। नमस्ते, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का एकेएन टीवी पर स्वागत करती हूँ। आज की बड़ी खबरों की बात करेंगे पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अहम खबरों से। पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ कार्यवाही लगातार तेज हो रही है। राज्यव्यापी अभियान के तहत 99 दिन पूरे प्रदेश में 569 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 247 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इस विशेष मुहिम के तहत अब तक कुल 25,018 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी 5 मई को दोपहर 12 बजे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात राष्ट्रपति भवन में निर्धारित की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस बैठक में लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाकर दल बदल करने वाले नेताओं का मुद्दा भी उठा सकते हैं। पंजाब सरकार ने धान की बुआई को लेकर अलग अलग जिलों की तिथियों का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से इस बार 21,000 क्यूसिक नहर की व्यवस्था की गई है। पंजाब में 10 लाख तक के स्वास्थ्य कार्ड के जरिए लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्वास्थ्य योजना के तहत बीते 3 महीने में ही 4,600 से अधिक लोगों ने घुटने का ऑपरेशन करवाया है। सरकारी स्कूल के उन विद्यालयों के लिए विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जिन्होंने जेईई परीक्षा में सफलता हासिल की है। पंजाब में गेहूं की खरीद पूरी रफ्तार से जारी है। राज्य की मंडियों में कुल अब तक 110.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की गई है, जिसमें से 108.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मान सरकार के अनुसार अब तक किसानों को 24,000 करोड़ से अधिक भुगतान किया जा चुका है। प्रोजेक्ट मुस्कुराहट के तहत आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बलजीत कौर मोहाली से लाइव शामिल रही। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में यह विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य भर में ऑब्जर्वेशन के साथ बैठकों के दौरान कहा कि कुछ लोगों को पार्टी छोड़ने से संगठन के हौसले और दृढ़ता पर कोई असर नहीं पड़ता। पंजाब में 30 अप्रैल यानी आज से सतौजा से राज्यव्यापी जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी मातृभाषा पंजाबी को दर्ज कराएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हम कोई पद या चेयरमैनशिप लेने के लिए नहीं, बल्कि पंजाब को सही दिशा बढ़ाने के मिशन के लिए काम कर रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। यह बात भगवंत मान जी ने कही है। कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता, बल्कि संगठन सबसे बड़ा होता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने राज्य भर के ऑब्जर्वेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा, सरकार और जनता के बीच सेतु पुल की भूमिका निभाते हैं। सिंचाई व्यवस्था के विस्तार का उल्लेख करते हुए बताया गया कि 7,000 किलोमीटर पाइपलाइन और नहरों का कार्य किया गया है। साथ ही 21,000 क्यूसिक नहरों की सुनिश्चित की गई हैं। जालंधर में आम आदमी पार्टी के ब्लॉक इंचार्ज की बैठकें समाप्त हो गई हैं। पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान संगठनात्मक मुद्दों और पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विशेष बल दिया गया। जी मैम। जी, आम आदमी पार्टी इतना के ही। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष वोट की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। देश के संस्थानों पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों से लूट का व्यापार किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी 3 मई को
पूरे उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन करेगी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। गुजरात से भी काफ़ी समाचार हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी जो हो रही हैं। दिलीप भाई रोज़ उस पर नज़र बनाते हैं, तो मैं दिलीप भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपके पास जो समाचार हैं वो बताएँ। जी जी, थैंक यू अनूप जी। गुजरात से बहुत खुश खबर है हमारे पास कि आम आदमी पार्टी जो 22 में लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ी थी और अभी 26 में जो रिजल्ट आए वो 10 गुना बढ़ करके आए हैं। तो गुजरात में दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी, पहली अभी बीजेपी है, दूसरी आम आदमी पार्टी उभरी है। जनता ने बहुत सारा ढेर प्यार और विश्वास हम पर जताया है। दूसरा मेरे पास एक इतना बहुत अपने आप में भी खुश हुआ और सभी दर्शक भी खुश होंगे कि सूरत में आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, जो जीते भी हैं, जो बहुत कम मार्जिन से कुछ हारे हैं, वो सब मिल करके जनता का धन्यवाद करने के लिए एक कॉमन प्लेस रोड पे इकट्ठा हुए थे और वहां पर जो भी जनता वहां से उन संपर्क में सबको धन्यवाद दिया, बोला कि चाहे हम जीते कि हारे लेकिन आपका प्यार, और बहुत कम मार्जिन से हार हुई थी, तो उन्होंने सबको बहुत बहुत थैंक यू कहा है। तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छी दृश्य भी देखने को मिला और गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत विकास कर रही है, ग्रोथ कर रही है और जनता का भरोसा और प्यार पा रही है। जी अनूप जी। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस को 1700 सीटें आई हैं और आप बोल रहे हो कि हम सेकंड नंबर पे आ गए, ऐसा क्यों? इसके पीछे 2 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम अभी जो रिज़ल्ट आया है, पूरे गुजरात में कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं, वो यकीनन हमसे ज़्यादा हैं, बट अगर हम उसे विधानसभा वाइज़ कर लें, तो हमें अभी तकरीबन 15 से 17 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, अगर इस इलेक्शन के डेटा को कंसोलिडेट करें तो। और अगर हम इसे हटाएँ और कांग्रेस का देखें तो 5 या 6 सीटें हो रही हैं। तो उस हिसाब से हम पहला ये है। दूसरा, हम 5200 सीट पर लड़े थे, कांग्रेस 8000 से ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी। जहाँ पर हम लड़े हैं, वहाँ पर लोगों ने हमें पसंद किया है, हमें वोट दिया है और हम उन 5000 सीटों पर कांग्रेस के प्रदर्शन से काफ़ी ऊपर हैं। तो इस लिहाज से हम अपने आप को सेकंड नंबर पे क्लेम कर रहे हैं। ये एक स्पष्टीकरण दे देता हूँ, कई लोगों का ये सवाल था। राज सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि आज की महत्वपूर्ण जो समाचार हैं, उसको हम आपसे जानते हैं। रोहित बुआ जी आए हैं हमारे बीच में, उनका मैं स्वागत करता हूँ। अगर वीडियो आपका हो सकता है तो हम आपके आज लेते हैं, वरना फिर हम आपको कल वापस एक बार ऐड कर लेंगे। राज सर। वीडियो ओपन नहीं हो रहा है सर अनूप जी। अच्छा, ओके। एक बार आप लेफ्ट करके वापस एंटर करिए और वीडियो का परमिशन शायद देना पड़ेगा, तो वीडियो का परमिशन दे दीजिएगा, तब वो हो जाएगा। जी राज सर। थैंक यू वेरी मच अनूप, आपने वो जो एक्सप्लेनेशन दिया, मैं दर्शन जी को धन्यवाद करते हुए पंजाब में मेरे पास जो 2-4 समाचार है मैं उसको बताना चाहता हूं आपको। पंजाब में एमएसएमई मतलब मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है रहते छोटे छोटे, उसमें से 1875 इंडस्ट्रीज को पंजाब गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है, उनका कैसे कॉस्ट कम किया जाए। जैसे कि इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर आपको मालूम है पावर लगता है, तो पावर का कॉस्ट कम कर दिया जाए उनको, ताकि वो अच्छा सरवाइव कर सके। और कॉटन सीड्स के ऊपर 33% सब्सिडी दे रही है पंजाब का गवर्नमेंट। ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। और जो भी घर खरीदना चाहते हैं पंजाब के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत, उनको जो है अलग से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करने का और चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और पंजाब और ज्यादा बसेस को ऐड कर रही है,
पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का 1265 नया बसेस ऐड कर रही है ताकि सड़क पे ज्यादा मूवमेंट हो जाए। एक प्रिया भारद्वाज एक स्टूडेंट है पंजाब में, वो लड़की का पिताजी का देहांत हो गया है, वो होशियारपुर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने कल मान साहब का एक मीटिंग में कहा था कि मान साहब को, गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ, क्योंकि मैंने जेईई एग्जाम मतलब आईआईटी जो सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज होती है उसका जो एग्जाम रहता है उसको मैंने मेंस वाला क्लियर कर दिया है। ये सब इसलिए संभव हुआ, 230 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं इस एकेडमिक ईयर में। मतलब वो लोग जेईई का फर्स्ट वाला एग्जाम पास कर दिए। अगर जेईई का मेन एग्जाम अगर पास कर लिया, इसका मतलब जो एनआईटी बोलते हैं, तो वो एनआईटी में एडमिशन तय है, और वो अगर जाके आगे एडवांस भी क्लियर करेगा तो फिर वो आईआईटी में उनका मेरिट की वजह से मिलता है। तो ये चीज बहुत बढ़िया चीज है। बहुत गरीब परिवार से लोग, और वो लड़की, उनका पिताजी ना होते हुए उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई करके, और पंजाब गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम है उसको यूज करके वो आगे बन रहे हैं। अब आते हैं आवश्यक समाचार। हम लोगों को जानकारी करना जरूरी है, लेकिन हमको बताते नहीं है लोग। 10,000 लीटर का पानी को लगता है अगर 1 लीटर आप एथेनॉल बनाओगे। आजकल आपको मालूम है इंडिया में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिला के बेच दिया जा रहा है। पहली चीज, हम लोगों का जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है वो एथेनॉल लेके चलने का तजुर्बा उनके पास नहीं है, कंप्लाइंट नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये थोक रही है। ऊपर से 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर अगर आप पानी खर्च करोगे, फिर आपका ऑलरेडी जो बहुत बड़ा समस्या है पानी का, कैसे उसको उससे निपटेंगे। आप मान लीजिए गेहूं है और राइस है और मेज है, ये सब उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही बुरा डिसीजन है गवर्नमेंट का। ये हम आपके न्यूज के द्वारा आप सबको ये आवश्यक समाचार देना चाहते हैं। दूसरा, एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, उसका नाम है नीतीश राणे। उनको लोअर कोर्ट ने 1 महीने का जेल सुनवाया और 1 लाख रुपए का पेनल्टी सुनवाया। क्यों? एक मिनिस्टर ने ऐसा क्यों काम कर दिया? वो मिनिस्टर क्या किया मालूम? एक पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर है, उसको इतना बेइज्जती की थी सड़क पे, उनको मड रोड में, मतलब ये जो कीचड़ वाला सड़क पे उनको चला के उनको बहुत बेइज्जती की थी। तो उन्होंने कोर्ट चला गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मिनिस्टर हो सकते हो, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। तो इसके ऊपर कोर्ट ने ऐसा सुनाया। ये आजकल का हमारे मिनिस्टर्स की रवैया है। बंगाल में इलेक्शन सेकंड फेज कल खत्म हुआ है, लेकिन वहां इतना बड़ा स्तर के ऊपर सीआरपीएफ को और सेंट्रल एजेंसी पुलिस को यूज किया गया है। सबसे ज्यादा जो मामला है वो बाहर आया जब एक आदमी है आईपीएस ऑफिसर, वो यूपी में बहुत बवाल खड़ा किया है। वो अपने आप को सिंघम समझता है, लोगों को बहुत तकलीफ और त्रास दिया है। वो आदमी को स्पेशल ऑब्जर्वर बोल के बंगाल में लाया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। वो आदमी बंगाल में एकदम बवाल मचा रहे हैं। इसके ऊपर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है कि ये जो आईपीएस ऑफिसर अजय पाल
शर्मा है, उनको अवैध तरीके से आपने इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाया बंगाल में, उसमें कोई जरूरत नहीं थी। और आखिरी में हम एक दिल्ली का समाचार देना चाहते हैं, जिसमें एक ललित महल होटल बोल के दिल्ली में है। वो मालिक को बहुत पहले, कई साल दशकों पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक जगह दिया था, होटल बनाओ। उन्होंने होटल बनाया, वो 99 इयर्स का लीज था। फिर इसको 33 इयर्स के बाद वो लीज को बढ़ाने का था, मतलब वो जो फीस होता है। फिर हमारे पास एक जज साहब है, वो अच्छा हो गया, वो सस्पेंड हो चुके हैं। आप उनका नाम सब जानते हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिसके घर में से कैश मिला था। तो वो आदमी ने, भारी मात्रा वो जस्टिस ने, उन्होंने ये जो साहब है ललित महल का जो मालिक, उनको ऐसा जजमेंट दिया, तुमको बढ़ा के देने की जरूरत नहीं है, ये लैंड 99 इयर्स नहीं, ये पूरा तुम्हारा ही है। उस टाइप का उन्होंने कुछ जजमेंट दिया था। लेकिन शुक्र है कि अभी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और एनएमडीसी का एक फरमान आया कि उनको ये जो पुराना जो कोर्ट हाई कोर्ट का केस है वो नहीं चलने वाला। तो आज हम इतना ही न्यूज बता के आपसे विदा लेते हैं। अनूप भाई, ओवर टू यू थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच दर्शन मैम, थैंक यू सो मच राज सर, दिलीप भाई। हम कल वापस आपको मिलेंगे और बहुत सारी जानकारी के साथ। कल आपको एक स्पेशली चीज ये भी बताना चाह रहा हूँ, जिस कारण से मैं आज राहुल बुआ जी को लेके आया हूँ, कि किस तरह से चुनाव में ग्राउंड पे रहा था। उन्होंने पूरी विधानसभा को देखा है, एक जहां पर कई तालुका पंचायत, जिला पंचायत है, बट किसी तक सुनेंगे और पूरी चीज सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एकेएन के सभी दर्शकों का धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं के जज्बे को नमन। मिलते हैं कल फिर। जय हिंद। नमस्ते। है।